दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जो आज की जो मेरी वीडियो है वो LIC एजेंट के भाइयों के ऊपर ही है। LIC एजेंट कम्युनिटी जो है उसके ऊपर है, LIC एडवाइज़र के ऊपर है। दोस्तों क्योंकि काफ़ी जो एजेंट भाई उनको मेरे पास कॉल मैसेजेस आ गए थे कि सर आपकी जो वीडियोस होती हैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, तो सर क्यों ना आप कुछ एजेंसी से रिलेटेड भी वीडियो बनाएं जिससे हमें पता चल सके हमें काम को किस तरीके से करना है और एजेंसी में टर्मिनेशन को हम कैसे बचा सकते हैं, और जो बोनस कमीशन वाली बात होती है उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जिससे कि हमें कभी बोनस मिलने में भी दिक्कत ना हो। दोस्तों इस बात का पूरा हम निष्कर्ष निकाल तो एजेंट भाई मुझसे ये कहना चाह रहा है कि जो LIC का जो MBG जो टारगेट है उसके बारे में बात करें, मिनिमम बिजनेस गारंटी जो होती है उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के ऊपर है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके जो नए एजेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे कि MBG टारगेट क्या होता है, उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं और अपनी एजेंसी को हम कैसे बचा सकते हैं और अच्छा कमीशन कैसे कमा सकते हैं विद बोनस के साथ, और अपनी एजेंसी को लाइफ टाइम कैसे बरकरार रख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं LIC MBG टारगेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बताऊंगा उसके साथ में स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपने फ्यूचर पर्पस के लिए उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको कभी भी कोई डाउट हो तो उस स्क्रीन को देख करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे भी चलते हैं साथ साथ में। दोस्तों इस वीडियो में हम 4 बातों को मेन लेके चलेंगे। सबसे पहले कि MBG टारगेट को हम बोलते हैं कि MBG टारगेट का मतलब होता है मिनिमम बिजनेस गारंटी, यानी कि एक LIC एजेंट को मिनिमम बिजनेस की गारंटी देनी होती है अपने कॉर्पोरेशन को। वो क्या होती है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइफ कितनी होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ पॉलिसीज़ कितनी होनी चाहिए, प्रीमियम कितना होना चाहिए और साथ में पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब कितने समय के बीच में वो करना होता है, और ऐसे कौन से कारण होंगे या ऐसे कौन से नियम होंगे जिससे हमारी एजेंसी कभी बंद नहीं होगी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे ताकि समझने में आसानी होगी और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसी या मिनिमम नंबर ऑफ लाइफ कितनी करनी होगी अपनी एजेंसी को चलाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले पहला जो कंडीशन है वो है कि या तो 6 लाइफ्स कर दीजिए आप। लाइफ का मतलब दोस्तों यहाँ पे यह लाइफ और पॉलिसी में डिफरेंस है कि लाइफ मतलब 6 लोगों की आपने पॉलिसी करनी है और लाइफ का मतलब है 6 नए लोगों की अपने पॉलिसी करनी है, और पॉलिसी का मतलब होता है कि आप एक आदमी की भी 6 पॉलिसी कर सकते हैं लेकिन लाइफ एक ही काउंट होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है हम 6 लाइफ्स की बात कर रहे हैं। 6 लाइफ्स का मतलब हो गया 6 नए जीवन की बीमा करना है, ना कि एक ही बंदे का 6 पॉलिसी करनी है आपने। तो 6 पॉलिसी 6 लाइफ्स होनी चाहिए और साथ में 50,000 का प्रीमियम होना चाहिए, तो आपकी एजेंसी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। ये मिनिमम बिजनेस गारंटी होती है कि एजेंट को अपनी एजेंसी को आगे बढ़ाए रखने के लिए। दूसरी कंडीशन की बात करें तो 12 लाइफ होनी चाहिए दोस्तों। प्रीमियम की इसमें कोई काउंट नहीं है, 12 लाइफ होनी चाहिए क्योंकि LIC का जो मकसद है वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस का पर्पस तभी सॉल्व होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पे LIC ने सेकंड कंडीशन रखी है अपनी एजेंसी को बचा कर रखने के लिए कि 12 लाइफ्स करना है। जैसे पिछले वाले कंडीशन पर आपने 6 लाइफ्स और 50 का प्रीमियम किया, यहाँ पर कंडीशन प्रीमियम करने खत्म हो जाता है, यहाँ पर आपको 12 लाइफ्स करने हैं तो भी आपकी एजेंसी बरकरार रहेगी। तीसरी कंडीशन की बात करें तो दोस्तों 1 लाख रुपये का प्रीमियम होना चाहिए और 6 लाइफ्स तो मैंडेटरी है दोस्तों, ये करनी ही करनी है आपको। तो अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम कर देते हैं और 6 लाइफ भी कर देते हैं तो भी आपकी एजेंसी बरकरार रहेगी। कुछ कंडीशन में ये 1 लाख प्रीमियम पे भी लागू होता है कि अगर 1 लाख का प्रीमियम भी कर देते हैं और अगर 2 या 3 लाइफ भी कर देते हैं तो भी आपकी एजेंसी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। लेकिन जो रियल केसेस है उसमें ये कि आपको मिनिमम 6 लाइफ्स तो करनी है आपको एजेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, और 1 लाख का प्रीमियम करना है, या 6 लाइफ्स के साथ 50,000 का प्रीमियम करना है, या 12 लाइफ कर दीजिए, प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं होगी। ये 3 कंडीशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा तो आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो स्क्रीनशॉट से आपको चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं इसका टाइम क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब क्या टाइम क्राइटेरिया। तो उदाहरण के साथ लेके चलते हैं कि किसी ने एजेंसी ली है, उसका अपॉइंटमेंट डेट है, मतलब उसका एजेंसी का जो अपॉइंटमेंट डेट है वह 1 जनवरी 2020 को उसने एजेंसी ली है, तो उसका 1 साल का पूरा होगा, उसका पूरा होगा 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को 1 साल पूरा हो गया, यानी कि ये जो कंडीशन तीनों बताई हैं इनमें से तीनों में से एक कंडीशन उसको इस 1 साल के अंदर पूरा करना है, तभी उसकी एजेंसी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की ज्वाइनिंग डेट जो है वो 1 जुलाई 2020 है, तो उसका जो 1 साल पूरा होगा वो होगा आपका 30 जून 2021 को। तो उसको भी ये तीनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है इस साल के अंदर।
तो आपने अपनी एजेंसी से देखना है, एजेंसी मंथ से देखना है, एजेंसी डेट से देखना है आपका 1 साल कब पूरा हो रहा है। आपने यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट नहीं करना है और ना ही सितंबर से कोई सितंबर काउंट करना है, क्योंकि LIC का गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था, तो लोग ज़्यादातर वहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आपने अपनी एजेंसी मंथ, एजेंसी डेट से कैलकुलेट करें कि आपकी ज्वाइनिंग डेट कब की है, उससे 1 साल कब मेरा पूरा हो रहा है, उसके बीच ये तीनों क्राइटेरिया अपने फुलफिल करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों कंडीशंस और पीरियड। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जहाँ पे हमारी एजेंसी फ्री हो जाती है, टर्मिनेशन से बच जाती है, या कह लीजिए कमीशन या इस कंडीशन से बच जाती है जो लाइफ वाली कंडीशन है। अगर किसी की एजेंसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और 5 साल के अंदर उसने 25 लाइफ इन्फोर्स रखा हुआ है, तो उसकी एजेंसी को कंफर्म एजेंसी मानते हैं, यानी LIC उसको कंफर्म कर देती है कि अब ये एजेंसी आगे भी चलती रहेगी, तो उस पर किसी भी तरीके के टर्मिनेशन का कोई क्लॉज नहीं आता है। दूसरा होता है कि या तो एजेंसी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, वहाँ पे 25 लाइफ इन्फोर्स की कोई कंडीशन नहीं है। 10 साल अगर आपके पूरे हो गए तो भी आप कंफर्म एजेंट हो जाते हैं और आपकी एजेंसी पे किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई आँच नहीं आती है कि आपको टर्मिनेशन या कोई ऐसी बात हो। तीसरी कंडीशन आती है कोई फिजिकली हैंडीकैप है एजेंसी के दौरान और उसने 2 साल एजेंसी चलाई है पूरी और 12 लाइफ उसकी इन्फोर्स चल रही है, तो वहाँ पे भी उसकी एजेंसी हमेशा इन्फोर्स रहेगी। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई कंडीशन उस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो हैंडीकैप है, तो उसको एक एक्सेप्शन केस के तहत उसको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब बात आती है कि एजेंसी टर्मिनेट कब होगी। दोस्तों जैसे मैंने आपको 3 कंडीशन बताया, ये तीनों कंडीशन अगर आपने एक भी पूरा नहीं किया तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी और आपको मिलेगा यहाँ पे 0 कमीशन, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको MBG वाला जो टारगेट है वो पूरा करना है। तीनों में से कोई एक कर दीजिए, ये एजेंसी कभी टर्मिनेट नहीं होगी, आपको कमीशन भी पूरा मिलेगा और किसी भी तरह की कोई आपको रुकावट नहीं आएगी आपकी एजेंसी में काम करने के लिए। 3 शर्त और हैं दोस्तों, ऐसी 3 कंडीशन और है जहाँ पे आपकी एजेंसी कभी भी मिनिमम गारंटी बिजनेस के लिए भी नहीं आएगी। मतलब अभी तक तो था कि मैंने बताया कि आपको मिनिमम गारंटी पूरा करना है, उसके बाद एक कंडीशन बताई जहाँ पे 5 साल, 10 साल और एक हैंडीकैप वाली कंडीशन बताई जहाँ पे इससे आप टर्मिनेशन से बच जाएंगे। अब आती है कि मिनिमम गारंटी बिजनेस से भी बच जाएंगे, तो वो कब पूरा होगा। सर आपके एजेंसी के अगर 21 साल पूरे होंगे तो आपको किसी भी तरह की किसी MBG कंडीशन से नहीं गुजरना है, यानी मिनिमम बिजनेस गारंटी की कोई आपके ऊपर क्लॉज नहीं रहेगा। और या आपने 15 साल काम कर लिया है एजेंसी के अंदर, आपकी 55 साल की उम्र हो गई तो भी आप पे कंडीशन लागू नहीं होगा, आपका MBG वाला रूल आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है। या आपकी एजेंसी को 15 साल हो चुके हैं और आपकी इनकम 2 लाख रुपये से कम की नहीं होनी चाहिए, आपका रिन्यूअल इनकम 2 लाख रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो आपको कभी भी MBG का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि कई एजेंट भाई पूछते हैं कि हमने अपना 10-12 पॉलिसी कर दी है जिसमें 10-12 लाइफ भी हो चुकी है और उसके बाद भी हमारा कमीशन बोनस जो है, बोनस कमीशन जो वो नहीं मिलता हमको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, बोनस कमीशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी 6 या 12 लाइफ होने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मिनिमम प्रीमियम जो है 50,000 होना चाहिए। अगर आपने 3 लाइफ भी मतलब 6 लाइफ भी कर दी है और आपका प्रीमियम 40,000 का तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, और अगर आपने 12 लाइफ कर दी और आपका प्रीमियम 50,000 से कम है तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस कमीशन लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपकी 6 लाइफ होनी चाहिए और साथ में आपका मिनिमम 50,000 का डिपॉजिट प्रीमियम होना चाहिए, फर्स्ट ईयर प्रीमियम विदाउट GST के साथ। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे मैं इस तरीके की काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ और मेरे चैनल पर आप जाएंगे तमाम तरीके की वीडियो मैंने बना रखी है, और खास करके जो मेरे एजेंट भाई बहन उनका मेरा बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द उनको लेकर आऊँ ताकि वो अपडेट कर सकें। मुझे पता है हमारे जो एडवाइज़र कम्युनिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही जाकर के मार्केट में काम करेगी, वही जाकर हमारे देश को ग्रोथ दिलाएगी, वही फाइनेंशियल लिटरेट करेगी लोगों को, तभी जाकर देश की तरक्की होगी। तो मेरी कोशिश होती है, उनसे मेरा बड़ा लगाव रहता है क्योंकि मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ। तो लेकिन दोस्तों आप अपना प्यार मेरे को चैनल सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से ज़रूर दें ताकि हमारी ताकत मजबूत बने, एक कम्युनिटी मजबूत बने। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम दोस्तों आगे कैसे काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इस वीडियोस को आगे भी फॉरवर्ड करें अपने भाई बहनों में जो हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और अपने आप को अपडेट कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।